अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अगर आपको अपने पैसे को सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न अगर आपको चाहिए, तो आज आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ होता क्या है? पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पीपीएफ होता क्या है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरी चीज़, मैच्योरिटी, अगर इसका रूल्स क्या क्या हैं, कब ये मैच्योर होगा, कब आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फोर्थ थिंग मैं आपको बताने वाली हूँ वो है इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है इसका, कब से कब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ थिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है पीपीएफ पे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ पीपीएफ क्या चीज़ है। तो दोस्तों, पीपीएफ एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकाउंट है, जिसमें आपका 100% रिटर्न की गारंटी होती है दोस्तों। उसके साथ साथ ये 100% सेफ़ है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसमें आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि आपके फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है इसमें। थर्ड थिंग, इसका टैक्स बेनिफिट्स होता है। अगर आप जॉब करते हैं और आपका टैक्स कटता है, तो इसके थ्रू आप सेविंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, 80C में आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं दोस्तों। आप पीपीएफ अकाउंट दिखाकर अपना सेविंग कर सकते हैं टैक्स में। तो ये यहाँ पर टैक्स फ्री भी होता है दोस्तों। तो ये पीपीएफ के बारे में मैंने यहाँ पे बात करी। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि यहाँ पर कौन इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि एक आदमी का एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। आप मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आपका एक बार अगर पीपीएफ अकाउंट क्लोज हो गया है, तभी उसके बाद आप दूसरा पीपीएफ अकाउंट बना सकते हैं। या फिर आप अपने माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। मीन्स अगर आपके चिल्ड्रंस हैं तो आप उनके नाम पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं पीपीएफ। बट ये सिंगल पर्सन के लिए होगा, एक अकाउंट बन सकता है एक आदमी के लिए। तो ये रूल आपके लिए है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 500 मिनिमम अमाउंट इसका होता है, 500 से आपको इन्वेस्ट करना है। और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पूरे साल में अगर मैं बात करूँ साल की, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर आता है जो कि अप्रैल से 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च तक स्टार्ट होता है। मतलब मैं बताऊं, अगर मैंने स्टार्ट किया कोई पीपीएफ अकाउंट, मेरा 1 अप्रैल 2021 में मैंने स्टार्ट किया और 31 मार्च 2022 में मेरा एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर में आप मिनिमम अमाउंट जो कर सकते हैं इन्वेस्ट, वो है 500 रुपीज़। एंड मैक्सिमम जो होगा वो होगा 1.5 लाख। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज यहाँ पर है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं मैच्योरिटी रूल्स की। तो मैच्योरिटी रूल्स में क्या है दोस्तों, अगर आप 15 इयर्स का इसका मैच्योरिटी टाइम है। अगर आप कोई पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको उसको 15 इयर्स के लिए खुलवाना ही पड़ेगा। तो अगर आप उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्लोज करना है, तो ये नहीं हो सकता है। बस इसमें कुछ एक कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आप इसमें 4-5 कंडीशंस हैं, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कंडीशन है इसमें लाइफ थ्रेटन, मतलब अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, कोई जानलेवा बीमारी है, तो उसके टाइम पे अगर आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की और आप निकालना चाहते हैं पैसे, तो मतलब अगर आप क्लोज करना चाहते हैं अपना पीपीएफ अकाउंट, तो आप अपना मेडिकल क्लेम दिखाकर, मेडिकल जो बिल है आपका वो दिखा सकते हैं। तो ही आपको यहाँ पर आप अपनी एफडी क्लोज करवा पाएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आप कोई हायर एजुकेशन मीन्स अगर आपने अपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाया था
और अगर आप अपने बच्चे को किसी हायर एजुकेशन के लिए इंडिया से बाहर भेज रहे हैं या इंडिया में ही कहीं आप हायर एजुकेशन करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको बच्चे की फ़ीस वगैरह दिखा के वो दिखा के आप यहाँ पर अपना पीपीएफ अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। थर्ड थिंग है, अगर आप एनआरआई हो चुके हैं, मीन्स आपने जब स्टार्ट किया था तो आप इंडियन रेजिडेंट थे। सबसे पहले इसमें यही कंडीशन है कि आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए दोस्तों। अगर आप एनआरआई हो जाते हैं तो उस टाइम पे भी आप क्लोज करवा सकते हैं, क्योंकि जब आपने खुलवाई तब आप इंडियन थे। उसके बाद अगर आप एनआरआई होते हैं तो आपको यहाँ पर क्लोज करने का ऑप्शन है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.1%। मैच्योरिटी होने से पहले, मीन्स अगर आप 15 ईयर्स तक अपना पैसा सेव नहीं रख पा रहे, आपको ज़रूरत पड़ रही है उससे पहले, तो आपको मिनिमम 5 साल तो अपना पैसा रखना ही पड़ेगा। मीन्स 5 साल तक आपको इन्वेस्ट तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपना पैसा जो है आप ले सकते हैं। अगर आप कुछ अमाउंट आपका जो डिपॉजिट अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश, अगर आप जैसे कि आपने 1 साल में स्टार्ट किया और अगले साल से आप अगर पेमेंट नहीं कर पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप पे पेनल्टी लगेगी। आपका जो अकाउंट है पीपीएफ वो क्लोज हो जाएगा टेम्परेरीली। अगर आपने उसको ओपन करवाना है तो उसमें आपको पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। मीन्स अगर आप 500 जमा करते हैं हर साल तो आपको 50 रुपीज़ पेनल्टी देना होगा। प्लस आपको जितने साल में, अगर आपने 2021 में स्टार्ट करवाया था और 2022 से आपने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया 2025 तक जैसे, तो आपको 3 साल का वहाँ पर एक तो आप जितना इन्वेस्ट करना चाह रहे थे मिनिमम अमाउंट 500 आपको करना ही है, प्लस आपको पेनल्टी चार्जेस भी देने हैं पर ईयर का 50 रुपीज़। तो वो आपका पेनल्टी चार्ज यहाँ पर लगेगा। अगर आप इसके बाद देखें तो यहाँ पर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो ही आपका ये अकाउंट रीओपन होगा। अगर आप सोचते हैं कि अगर यहाँ पर क्लोज हो गया तो कोई बात नहीं, मैं ये अमाउंट ले लूँगा और दूसरा अकाउंट पीपीएफ खुलवा दूँगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया है पीपीएफ अकाउंट। और ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप एक ही पीपीएफ अकाउंट बना सकते हैं। तो आप जब तक इसको रीओपन करके पूरा 15 इयर्स का साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आप कहीं भी अकाउंट खुलवाने जाएं पीपीएफ, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है तो ये लिंक्ड रहेगा, तो आप कहीं पे भी दूसरा पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन नहीं कर सकते। आप इसको ही रिन्यू आपको करवाना पड़ेगा। अब अगर आप पूछेंगे कि प्री मैच्योर विड्रॉल हम कर सकते हैं कि नहीं, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मिनिमम 5 इयर्स तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। चाहे आप मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ ही क्यों ना करें, लेकिन आपको 5 इयर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हैं पैसे 5 इयर्स के बाद। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप 500 मिनिमम 500 रुपये से लेके मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक इसमें पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं पर ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप 1.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पर ईयर, तो आपका अगर डिवाइडेड बाई 12 मंथ करें तो आपके पास आता है पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 12,500 रुपये। अगर आप पर मंथ 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे साल में आपके 1.5 लाख कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसको ऐसे समझते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आपका कितने साल में कितने का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट करे, यहाँ पर 15 साल का आपका पीरियड है और यहाँ पर आपको मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%। इन्वेस्ट आपने किया 22 लाख और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं
40 लाख रुपए। 25 साल के आप 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट हो जाता है यहाँ पर 37 लाख, और आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1 करोड़। तो यहाँ पर इसके बाद देखते हैं, अगर आप 25 साल के हैं और आप 35 साल के लिए इन्वेस्ट हैं तो आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52 लाख, और आपका मेच्योरिटी अमाउंट 2 करोड़ बन जाएगा दोस्तों। तो कैलकुलेशन में आप देख चुके हैं कि कितना फ़ायदा है दोस्तों। तो आप पीपीएफ अकाउंट ज़रूर खुलवाएं अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। यहाँ पर मैंने बैंक से रिलेटेड और भी सारी मेरी वीडियोस यहाँ पर दिखा रखी हैं, आप इनको भी देख सकते हैं और बैंक अकाउंट रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं।